हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। दिस इज़ पवन कुमार एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन स्टडी लवर्स की पाठशाला। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक होगा फिगर्स ऑफ स्पीच। और इस वीडियो में हमने जो 2001 से और 2016 तक यूपी टीजीटी एग्जाम्स में फिगर्स ऑफ स्पीच से प्रश्न पूछे गए दोस्तों, उन सभी को इस वीडियो में रखा है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से और एक एक पॉइंट को समझकर लास्ट तक देखें, ताकि आप ये आइडिया लगा सकें कि किस तरह के प्रश्न और किस फिगर्स ऑफ स्पीच से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और पहला जो क्वेश्चन होगा हमारा 2001 जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ से लिया गया है। यहाँ पर आपको फिगर्स ऑफ स्पीच को फाइंड करना है। और फिगर्स ऑफ स्पीच दोस्तों, यहाँ पर जो लाइन होगी वो होगी टू एरर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। यहाँ पर चार ऑप्शन आपके इस तरह से होंगे: एंटीथेसिस, एपोस्ट्रोफ, मेटाफर और सिमली। दोस्तों, सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर एंटीथेसिस। और दोस्तों, एंटीथेसिस का मतलब होता है जब दो वर्ड्स या दो आइडियाज को जो है इस तरह से सेट किया जाता है एक दूसरे के विरुद्ध कि वो बैलेंसिंग करते हुए एक जो है कंट्रास्ट जो है पैदा करें, तो वहाँ पर हमारा जो है एंटीथेसिस होता है। जैसे हम कह सकते हैं, एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। तो दोनों ही एग्जांपल यहाँ पर एंटीथेसिस के हो जाएंगे। तो आई होप का आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। और दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपका होगा क्वेश्चन पेपर 2003 में जो पूछा गया, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। यानी जो लाइन है, लेट नॉट एम्बिशन मोक द यूजफुल टॉयल। यहाँ पर आपको फिगर्स ऑफ स्पीच बताना है। डियर फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन 4 आपके सामने: पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन, मेटाफर और इम्प्लीड सिमली। यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि मेटाफर और इम्प्लीड सिमली दोनों एक हैं और ऑक्सीमोरॉन यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो दोस्तों जो एम्बिशन वर्ड है उसको यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया गया है। और यदि हम पर्सोनिफिकेशन की बात करेंगे तो जब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट जो आइडियाज होते हैं उनको इस तरह से मान लिया जाता है कि वो लिविंग हो। ध्यान देना, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं उनको इस तरह से कंसीडर किया जाता है जैसे कि वो लिविंग हो, तो वहाँ पर आपका पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे वन मोर एग्जाम्पल देखेंगे, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन द किंग्स। यहाँ पर जो डेथ है दोस्तों वो एक कहें कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है या नॉन लिविंग थिंग्स है, और उसको जो हम लिविंग की तरह करता है कि जो मृत्यु के जो हाथ है वो राजाओं को भी नहीं छोड़ते हैं। ओके, तो लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका होगा फिगर ऑफ स्पीच विच कंसिस्ट इन द यूज ऑफ वर्ड विच सजेस्टेड द सेंस बाय द साउंड इज कॉल्ड। यानी आपको फिगर ऑफ स्पीच का नाम बताना है जहाँ पर जो है सेंस उसके साउंड के द्वारा उत्पन्न होता है। तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और आई होप कि आपको इसका पता होगा। तो ओनोमोटोपिया, एपोस्ट्रोफ, हाइपरबल या नन ऑफ दीज। दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनोमेटोपिया। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स। देखिए, इवन दस लास्ट नाइट एंड नाउ नाइट मोर आई ले एंड कुड विन दी स्लीप बाई एंड स्टेल्थ। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में आपका फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हाइपरबल, ऑप्शन नंबर 2 ओनोमेटोपिया, ऑप्शन नंबर 3 एपोस्ट्रोफ और ऑप्शन नंबर 4 ऑक्सीमोरॉन। दोस्तों, सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर एपोस्ट्रोफ। दोस्तों, एपोस्ट्रोफ की बात करेंगे तो ये स्पेशली डायरेक्ट एड्रेस होता है किसके लिए? या तो जो डेड थिंग्स होती हैं उनके लिए, एब्स्ट्रैक्ट थिंग होते हैं उनके लिए, या जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं हमारे उनके लिए, और जो पर्सोनिफाइड यानी एक तरीके से जिन आइडियाज़ को पर्सोनिफाइड कर दिया जाता है उनको जो है स्पेशली ये एड्रेस करती है। जैसे कह सकते हैं, जो आपने हेमलेट में एक लाइन पढ़ी होगी दोस्तों, फ्रालिटी दाई नेम इज़ वोमैन, यानी बेवफाई का नाम ही औरत है। तो फ्रालिटी को जो है हम एक तरीके से संज्ञा देने हैं और उसको डायरेक्ट रूप से एड्रेस कर रहे हैं, जो कि
फ्रैलिटी यानी बेवफाई जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर पर्सोनिफाइड। दोस्तों पर्सोनिफाइड यहाँ पर जो वर्ड होगा वो कौन सा है। जैसा कि आपने देखा क्वेश्चन पेपर 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है और इसका जो दोस्तों आंसर उन्होंने बताया है उसको बताया है रिवेंज इज काइंड। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है आपका थर्स्टी अर्थ, वो भी आपका जो है पर्सोनिफाइड है। तो यहाँ से ये आपका जो फिगर्स ऑफ स्पीच दोस्तों इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। और पर्सोनिफिकेशन को हम ऊपर आपको बता चुके हैं कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका होगा व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स। निम्नलिखित लाइन में जैसे कि ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ जूलियस सीजर, दाउ आर्ट माइटी येट, यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच दोस्तों होगा। डियर फ्रेंड्स देखिए बात करेंगे ऑक्सीमोरॉन, रिटोरिक और पर्सोनिफिकेशन या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच दोस्तों होगा आपका वो हो जाएगा एपोस्ट्रोफ। क्या हो जाएगा दोस्तों, एपोस्ट्रोफ। और एपोस्ट्रोफ को हमने बता दिया कि जो डायरेक्ट रूप से एड्रेस करता है डेड थिंग्स को, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को या जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको, वहाँ पर हमारा एपोस्ट्रोफ होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड एपोस्ट्रोफ। यानी निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति है जो स्पेशली एपोस्ट्रोफ को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों आप देख रहे होंगे अपना, ओ सॉलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म्स। यानी यहाँ पर जो सॉलिट्यूड है, जो लोनलीनेस है दोस्तों, उसको डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 आपका होगा द फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी एस्क्राइब इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टू इन एनिमेट थिंग्स इज नॉन एज। यानी जहाँ पर हम एक तरीके से जो डिस्क्राइब करते हैं, एस्क्राइब करते हैं इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी को, यानी एनिमेट करने के लिए थिंग्स को, जब कोई चीज़ हम करते हैं उसको चेतन करने के लिए हम दर्शाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को, तो वहाँ पर आपका फिगर ऑफ स्पीच दोस्तों हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। कई बार दोस्तों एक प्रश्न आ चुका है पर्सोनिफिकेशन, और सबसे ज़्यादा जो सवाल है यहीं से पूछा जा रहा है आपको। पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफ को आप बहुत अच्छे से घोट कर पी लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 चलेंगे और जो कि 2005 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। अपोजिट वर्ड जो पन है क्या है। अपोजिट वर्ड, प्ले ऑन वर्ड्स, फनी वर्ड्स, आइडेंटिकल वर्ड्स। तो दोस्तों पन जो होगा यहाँ पर, जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका एक प्ले ऑन वर्ड्स। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कई कई मीनिंग रखते हैं, तो इसका जो स्पेशली जो यूज़ होगा वो वर्ड्स के साथ में खेलने के लिए होगा, जो कि वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो पर्पज होता है दोस्तों यूज़ करने का, वो कहेंगे थोड़ा सा आनंद, फन और ह्यूमर रिप्रेजेंट करने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। पेपर नंबर 29 जो 2009 में पूछा गया था दोस्तों सवाल ये, रास्कल्स एंड रोग्स रैन ए रेस राउंड एंड राउंड द रग्ड रॉक। तो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आपका एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन की दोस्तों बात करेंगे, जब किसी भी वर्ड के शुरू में कॉन्सोनेंट जो साउंड है उसकी रिपीटेशन होगी, तो वहाँ पर जो है आपका फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा दोस्तों एलिट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। देखिए इस एग्जाम्पल को मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमेन। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आपका फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रोफ। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों होगा आपका द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्टेड इन सेंस और मीनिंग इज नॉन एज। देखिए ये क्वेश्चन आपका रिपीट है और पहले 2003 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था और अब जो है ये 2005 के क्वेश्चन पेपर में है। तो यहाँ पर दोस्तों जो साउंड के द्वारा
मीनिंग सजेस्ट किया जाता है वहां पर आपका होता है ओनोमेटोपिया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो आपको ध्यान से सुनना होगा इसको। फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन विच ऑफ ए क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, यानी एक क्वालिफाइंग एडजेक्टिव होता है कभी कभी समटाइम्स ट्रांसफर करता है पर्सन से थिंग के लिए, और कभी जो है एक वर्ड से दूसरे वर्ड के लिए। तो टू विच इट डज नॉट स्ट्रिक्टली बिलोंग इज कॉल्ड, जिससे कि ये विशेष रूप से बिलोंग नहीं करता है, तो वहाँ पर जो है फिगर ऑफ स्पीच आपका हो जाएगा मेटोनिमी, ट्रांसफर्ड एपिथेट, एपोस्ट्रोफ। यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा ट्रांसफर्ड एपिथेट। 13 फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। देखिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच आपको ढूंढना है। इज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप्स एंड बर्न्ड द टॉपलेस टावर्स ऑफ इलियम। तो क्या यह वही चेहरा है कि जिसने हजारों जो जहाज है उनको लॉन्च किया है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा हाइपरबल, जहाँ पर किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दोस्तों बताया जाएगा, वहाँ पर जो है आपका हाइपरबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिमिली। सिमिली होगा आपका पार्ट ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच और टेक्निकल डिवाइस बाय यूज्ड बाय द ओल्ड पोइट्स और ए सिस्टर ऑफ एमिली डिकेंसन। तो यहाँ पर सही दोस्तों आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है और जो स्पेशली यूज किया जाता है दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं में तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। 15 फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। द वेव्स थंडर्ड ऑन द शोर। देखिए थंडर वर्ड आ रहा है, यानी जो साउंड है उससे आपका सेंस निकल रहा है, तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों आपकी लाइन होगी वाई देन ओ ब्रॉलिंग लव ओ लविंग हेट। यहाँ पर जो आपका फिगर ऑफ स्पीच दोस्तों हो जाएगा उसको आपको फाइंड करना है। और डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपका फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा ऑक्सीमोरॉन, यानी कि टू अपोजिट आइडियाज, यहाँ लव और यहाँ हेट को एक साथ रखा गया है। यह कह सकते हैं ब्रॉलिंग लव और लविंग हेट दोनों को पलट दिया गया है। 17 ओ फेम इफ आई एवर टुक डिलाइट इन माई प्रेजेस द फिगर ऑफ स्पीच इज। तो यहाँ पर क्या फिगर ऑफ स्पीच आपका होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 2 एपोस्ट्रोफ। यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो फेम को एड्रेस कर रहा है। किसको एड्रेस कर रहा है? फेम को। और हमने बताया था कि जब डेड थिंग्स या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को एड्रेस किया जाएगा तो वहां पर आपका फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा एपोस्ट्रोफ। देखिए 2011 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था आपका ब्रिंग एन अलार्म क्लॉक चेंज इन द डार्क एंड साइलेंट रूम। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ऑक्सीमोरॉन, एपोस्ट्रोफ, ओनोमेटोपिया और सिमिली। तो क्योंकि यहाँ पर जो अलार्म क्लॉक है उसके द्वारा जो है डार्क और साइलेंट रूम को जो है ब्रिंग किया जा रहा है, जगाया जा रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर जो अलार्म क्लॉक है उसके साउंड की बात हो रही है, और जब जब साउंड की बात होगी दोस्तों ओनोमेटोपिया आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 होगा ह्यूमर इज द शॉक एब्जॉर्बर ऑफ लाइफ, इट हेल्प्स अस टेक द ब्लोज। तो ह्यूमर इज द शॉक एब्जॉर्बर ऑफ लाइफ, इट हेल्प्स अस टेक द ब्लोज। तो यहां पर आपका फिगर ऑफ स्पीच दोस्तों हो जाएगा मेटाफर। और दोस्तों मेटाफर जो होता है, देखिए मेटाफर की क्या होती है, जहां पर टू ये कहें कि तुलना की जाती है और एज सो लाइक वर्ड जो है नहीं दिए गए होते हैं, तो वहां पर आपका मेटाफर हो जाएगा। लेट्स गो टू बेड नाउ। अब हमें चलना चाहिए बिस्तर पर, यानी सोने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा मेटोनमी। और मेटोनमी दोस्तों होता है कहें कि या तो कहें कि ए वर्ड टू हॉल और या हॉल टू ए वर्ड, यानी कि एक शब्द पूरे
संपूर्ण कम्युनिटी को प्रेजेंट करता है या पूरी कम्युनिटी जो है एक वर्ड को जो है रिप्रेजेंट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इज रियल थिंग। यहाँ पर आपका फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाएगा? सिमिली, मेटाफर, एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरॉन। तो यहाँ पर देखिए आइडियल और रियल यानी कि लव और मैरिज को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से। ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा ऑक्सीमोरॉन, क्योंकि दो अपोजिट वर्ड को साथ साथ यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका सिमिली, मेटाफर, एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरॉन। तो क्वेश्चन नंबर 22, जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि 2 वर्ड्स और 2 सेंटेंस जब आइडियाज रखे जाते हैं एक साथ में इफेक्टिव कंट्रास्ट करने के लिए बैलेंसिंग करके, ठीक है, यानी बैलेंस का भी ध्यान रखना है और इफेक्टिव कंट्रास्ट लेकर आना है। जो एक विरोध होगा पूरी तरह से बहुत इफेक्टिव होगा वो। तो इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम, यानी दोनों जो आइडियाज हैं एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहां पर आपका हो जाएगा एंटीथेसिस। क्वेश्चन नंबर 23, द मर्मर्स हंट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स, द फिगर ऑफ स्पीच। तो मर्मर्स हंट यानी कि जो फ्लाइज की जो भिनभिनाहट होती है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो डेफिनेटली सी ऑप्शन नंबर 3 आपका ओनोमेटोपिया करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ए स्टेटमेंट दैट सेज लेस देन व्हाट इज मीन्ड, यानी कि ऐसा स्टेटमेंट जो रियल में है लेकिन उससे बहुत ही अंडरसाइज करके उसको बताया जाए। तो वहां पर हो जाएगा आपका अंडर स्टेटमेंट। 25, ए स्टेटमेंट दैट अपीयर्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बट दैट रिवील्स ए काइंड ऑफ ट्रूथ, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जो अपने आप में विरोधाभास नजर आता है लेकिन एक विशेष प्रकार के जो सच होता है वो उसको प्रेजेंट करता है। तो दोस्तों वो होता है आपका पैराडॉक्स, ऑप्शन नंबर 2। जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ठीक है, और रिपीटिशन ऑफ द सेम और सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड्स द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स आर कॉल्ड, यानी किसी भी वर्ड्स के शुरू में या तो सेम और सिमिलर या तो मतलब बिल्कुल सेम हो या मिलता जुलता हो, कॉन्सोनेंट साउंड्स जो है रिपीट होता है तो वहां आपका हो जाएगा एलिट्रेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, द स्टेटमेंट इफ आई टोल्ड यू वंस आई हैव टोल्ड यू ए मिलियन टाइम्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए वो करा कि थी मैं आपको एक बार बताता हूँ तो आप समझ लेना कि मैं आपको 1000 बार बताता हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत बड़ा चढ़ाकर बात को बता रहा है, जो रियल चीज़ है उसको बहुत एक्सेस करके बता रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हाइपरबल। और 2013 का क्वेश्चन पेपर अब आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होगी, द मोर हैस्ट द लेस स्पीड। तो ये सिमिली, मेटाफर, आयरनी और एपिग्राम। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आपका एपिग्राम। और एपिग्राम जो है एक कहें कि जोकिंग टाइप में होता है कि ये कह रहा कि आप जितनी जल्दी काम को करेंगे काम जो है उतना ही देर से होगा। तो यहाँ पर दोस्तों एपिग्राम और पैराडॉक्स दोनों हो सकते हैं, जो कि एक सेल्फ कंट्राडिक्टरी अपने आप में और स्पेशल जो ट्रूथ है उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम जितनी जल्दबाजी में काम को करेंगे वो काम उतनी ही देर से होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका एपिग्राम और पैराडॉक्स दोस्तों दोनों हो सकते हैं। आप अपना आंसर इसके विषय में मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। और जैसा कि मैंने कम्युनिटी टैब में आपसे पूछा था, इस क्वेश्चन को लेकर दोस्तों एक सवाल पूछा था, तो आपने वहां पर इसको जो है पैराडॉक्स किया है। वहां पर मैंने क्वेश्चन पूछा था, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 होगा, द फिगर ऑफ स्पीच बॉयज विल बी बॉयज। तो यानी लड़के हैं तो लड़कों की तरह काम करेंगे। तो यहां पर आपका हो जाएगा एपिग्राम। 30, एन अल्टरनेटिव नेम और प्रोज और एपिग्राम इज, यानी एपिग्राम को एक अल्टरनेटिव नेम जो हम दे सकते हैं दोस्तों वो दे सकते हैं हम एपोदिगम। क्या दे सकते हैं दोस्तों? एपोदिगम। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।